मार्शल अपने डिवाइस को ऑन कर देता है और तभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिस वजह से जमीन के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा झरना खुल जाता है। ये तीनों के तीनों उसमें गिर जाते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो ये एक बहुत बड़े रेगिस्तान में होते हैं। ये एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर आसमान में तीन तीन चांद होते हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक शिप भी होता है। दरअसल टैक्योन एनर्जी की वजह से धरती से यहाँ पर चीजें आकर गिरती थी। अभी अपने से बहुत दूर तीन बंदर जैसे दिखने वाले आदमियों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल वो अपने एक साथी को मार रहे होते हैं। तभी होली जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों मंकी मैन अपने साथी को छोड़कर इनके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर विल के पास जो लाइटर होता है वो उसे जलाता है। दरअसल वो आग से इन दोनों को डराना चाहता है पर जल्दी लाइटर गर्म हो जाता है और उसके हाथ से छूट जाता है। ये दोनों मंकी मैन उसका लाइटर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और अब ये उस तीसरे मंकी मैन के पास जाते हैं जो इन्हें देखकर छुप रहा होता है। होली उसके पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है। वो मंकी मैन भी उसे अपना नाम चका बताता है पर जब मार्शल उसके पास जाता है तो चका यहाँ से भाग जाता है। ये तीनों भी उसका पीछा करते हैं और जल्दी ये चारों के चारों रेगिस्तान में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ हड्डियां होती है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते पेड़ की लताएं इन्हें पकड़कर ऊपर खींच लेती। दरअसल ये शैतानी पेड़ है जो इंसानों को या किसी भी जीव को खा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ ऐसा करता है यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जो इनकी लताओं को काट देता है। ये चारों के चारों यहाँ से भागते हैं। डायनासोर भी इनका पीछा करता है लेकिन ये एक ब्रिज से भागते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डायनासोर नहीं आ सकता। तभी इन्हें गाने की आवाज आती है और जब ये उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि चका ने वहाँ पर गाना चलाया होता है जहाँ पर एक कपल का स्केलेटन भी होता है जो देखकर ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर डायनासोर से डर भी होता है इसीलिए गुफा का मुंह बंद करना चाहता है पर तभी मार्शल कहता है कि तुम्हें डायनासोर से डरने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग अखरोट की तरह होता है। जैसे मार्शल ये कहता है इन्हें बाहर एक धम की आवाज आती है। ये तीनों के तीनों बाहर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा अखरोट होता है और सामने डायनासोर जो इन्हीं को देख रहा होता है। उसे देखकर ये फिर से गुफा के अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें जंगल के बीचों बीच से एक रोशनी आती हुई नजर आती है। यहाँ पर मार्शल को एक विजन भी आता है जिसमें वो देखता है कि कोई एलियन उसे बुला रहा है। वो भागता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है। विल और होली भी उसके पीछे उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक बहुत बड़े क्रिस्टल पिरामिड को देखते हैं और तभी यहाँ पर बहुत सारे एलियन जिन्हें लिजर्ड मैन कहा जाता है वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सभी लिजर्ड मैन इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। होली अपनी बेल्ट निकाल लेती है। मार्शल उससे उसकी बेल्ट लेता है और वो देखता है कि उसकी बेल्ट का जो बकल है सूरज की किरणें उस पर पड़कर वहां पर जो मूर्तियां होती है उन पर रिफ्लेक्ट करती है जिससे क्रिस्टल पिरामिड का जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। ये तीनों के तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। लिजर्ड मैन वहां पर नहीं आ सकते। ये देखते हैं कि वहां पर एक एलियन है। ये वही एलियन होता है जिसने अपने विजन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर मार्शल को बुलाया था। अब ये एलियन इन्हें होलोग्राम पर एक पिक्चर दिखाता और बताता है कि ये एक दूसरा एलियन है जो तुम्हारी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। मैं इसे रोकना चाहता था इसीलिए इसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। अब तुम ही मुझे और अपनी अर्थ को बचा सकते हो। मार्शल उससे पूछता है कि कैसे। वो बताता है कि तुम्हें अपने उस डिवाइस को लाना होगा जिस डिवाइस से तुम इस दुनिया में पहुंचे थे। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं ताकि अपने डिवाइस को हासिल कर सके जो इस वक्त उस जगह होता है जहाँ पर ये धरती से गिरे थे। चका भी इन्हें बाहर मिल जाता है और ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर अर्थ से गिरी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो एक दिन पहले इन सबको मारना चाहता था। इससे पहले कि वो डायनासोर इन पर हमला करता है यहाँ पर एक फीमेल डायनासोर आ जाती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई लेकिन तभी डायनासोर इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मार्शल अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है। फीमेल डायनासोर उसका पीछा करती है। मार्शल बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकल जाता है और तभी उसे एक नाइट्रोजन सिलेंडर मिलता है। वो सिलेंडर को लेकर अपने साथियों के पास भागता है। वहां पर पत्थर फेंकने की मशीन होती है। ये सिलेंडर को उस मशीन में रखते हैं और जब फीमेल डायनासोर इनके पास आती है तो उस मशीन से नाइट्रोजन सिलेंडर को डायनासोर के मुंह के अंदर फेंक देते हैं जिससे डायनासोर पूरी तरह से फ्रीज होकर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी इनका वो डिवाइस जिसे हासिल करने के लिए ये सब यहाँ तक आए थे वो एक बार फिर से बजना शुरू हो जाता है। दरअसल वो डायनासोर के पेट के अंदर था, उसने उसे निगल लिया था। अब इनका डिवाइस इनके सामने होता है लेकिन इससे पहले कि ये अपने डिवाइस को उठाते यहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आता है और इनके डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मार्शल इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है। अब वो आगे नहीं जाना चाहता लेकिन तभी होली उससे कहती कि मैंने तुम्हारी किताब पर विश्वास किया, पूरी दुनिया तुम पर हंसती है लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। शायद पूरी दुनिया सही थी और मैं गलत, इसीलिए मुझे मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। ये सब सुनने के बाद मार्शल तय करता है कि एक बार फिर से वो अपनी डिवाइस को हासिल करने के लिए जाएगा। अगली सुबह सब के सब उस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि एक पहाड़ की चोटी पर होता है। जब ये चोटी पर पहुंचते तो देखते हैं कि ये एक ज्वालामुखी है जहां पर उस उड़ने वाले डायनासोर के बहुत सारे अंडे हैं और इनका जो डिवाइस है वो अंडों के बीचों बीच होता है। मार्शल अकेला ही उस डिवाइस की तरफ बढ़ जाता है और जल्दी वो डिवाइस तक पहुंच जाता है जिससे एक म्यूजिक निकल रहा होता है। पर जैसे वो डिवाइस को उठाता है म्यूजिक बंद हो जाता है जिससे डायनासोर के यहाँ पर जितने भी अंडे होते हैं वो फूटना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इसी म्यूजिक की वजह से सारे डायनासोर्स के जो बच्चे थे वो अंडों के अंदर सो रहे थे पर अब वो जाग चुके हैं। ये समझ जाते हैं कि इन्हें म्यूजिक प्ले करना होगा, इसीलिए सबके सब यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं जिस वजह से एक बार फिर से डायनासोर के बच्चे सो जाते हैं। ये सब के सब डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये बहुत खुश है क्योंकि अब ये अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। ये सब के सब खुश होकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी चका इन्हें एक फल ला कर देता है जिसका पानी ये सब के सब पी लेते
देते हैं और इन सबको नशा हो जाता है। यहाँ पर जो होली होती है वो डिवाइस को उठा लेती है और जब वो उसे ऑन करती है तो उसे पास से सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। वो उस तरफ अकेली बढ़ चलती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां पर क्रिस्टल का टावर दिखता है जहां से सिग्नल आ रहे होते हैं। वो उसका एक दरवाजा डिवाइस से खोलकर अंदर चली जाती है। ये एक बहुत ही अजीब सी गुफा होती है। होली जब आगे बढ़ती है तो वहां पर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो उनमें से एक अंडे को उठा लेती है और तभी इन्हें यहाँ पर रेड लिजर्ड मैन की होलोग्राफिक इमेज दिखती है, जिसके बारे में पिछले वाले लिजर्ड मैन ने बताया था कि ये धरती पर कब्जा करना चाहता है, धरती को तबाह करना चाहता है। पर अब जब उसे यहाँ पर उसका होलोग्राफिक मैसेज दिखता है तो रेड लिजर्ड मैन उसे बताता है कि दरअसल वो मैं नहीं हूँ जो धरती पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि वो इनिक लिजर्ड है। इनिक लिजर्ड वही है जिसने इन सबको डिवाइस लेने के लिए भेजा था। और तब ये होलोग्राफिक इमेज में देखती है कि इनिक लिजर्ड उस रेड लिजर्ड को मार देता है और जब वो सामने देखती है तो वहां पर उस रेड लिजर्ड का कंकाल पड़ा होता है। उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि असली जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि वो इनिक लिजर्ड है। तभी दो लिजर्ड मैन आकर होली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मार्शल को, विल को और चका को दिखाया जाता है। जब वो देखते हैं कि होली उनके पास नहीं है तो वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसका दरवाजा होली ने खोला था। यहाँ पर इन्हें दो लिजर्ड मैन दिखते हैं जो अपनी स्किन उतार कर फेंक देते हैं। जिस तरह से सांप अपनी स्किन निकालता है ठीक उसी तरह से, और ये इस बात का फायदा उठाकर उनकी स्किन पहनकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होली होती है। होली को यहाँ पर मौत की सजा दी जा रही होती है और उसका जुर्म ये होता है कि उसने और उसके साथियों ने एनिक लिजर्ड की, जिन्हें इन सभी लिजर्ड्स ने कैद करके क्रिस्टल पिरामिड के अंदर रखा था, उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने की कोशिश की होती है। पर इससे पहले कि ये होली को मार दे, यहाँ पर मार्शल और विल अपने कवच को उतार कर इनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर होली ने गलती की है तो हमने भी गलती की है, हमें भी सजा मिलनी चाहिए। और इससे पहले कि ये एलियंस इन दोनों को भी पकड़ दे, मार्शल उस केज को पकड़कर लटक जाता है जिस पर होली को बंद किया गया था। नीचे गहरी लावे की खाई होती है और मार्शल और विल एक एक करके सभी एलियंस को नीचे फेंक देते हैं और होली को बचा लेते हैं। और अब होली ने बताती है कि ये लिजर्ड मैन सच कह रहे थे, एनिक लिजर्ड एक सच में बुरा लिजर्ड है, वो धरती पर कब्जा करना चाहता है। पर मार्शल ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। दरअसल वो विल के साथ यहाँ पर आ गया था पर उसने डिवाइस के साथ चका को उस पिरामिड तक भेज दिया था जहाँ पर एनिक लिजर्ड को बंदी बनाकर रखा गया है। और अब एनिक लिजर्ड अपने साथियों के साथ इस जगह पहुंच जाता है और वो इन सब को अपने डिवाइस से अर्थ का नक्शा दिखाता और बताता है कि मैं जल्दी अपने साथियों को उस डिवाइस से जो तुमने बनाया था, जो अब मेरे पास है, अर्थ का पोर्टल खोलूंगा और उन्हें उस पोर्टल से अर्थ पर भेजूंगा जहां पर वो बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। हम पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। ये कहकर वो पोर्टल खोलने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो पहले भी मार्शल और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर चुका है। मार्शल होली से जिससे वो प्यार करता है, होली भी उससे प्यार करती है, उसे और विल से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसका सामना मैं करूंगा। इसके बाद वो उस खतरनाक डायनासोर का सामना करता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है। डायनासोर उसे निगल कर यहाँ से निकल जाता है। वहीं होली और विल के ऊपर एनिक जो कि एक बुरा लिजर्ड है उसके साथ ही हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, ये देखते हैं कि यहाँ पर डायनासोर एक बार फिर से वापस आ चुका है और उसके ऊपर मार्शल बैठा हुआ है। मार्शल और डायनासोर अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। डायनासोर सभी लिजर्ड्स को खत्म कर देता है। होली और विल उससे पूछते हैं कि डायनासोर ने तुम्हें निगल लिया था, तुम्हारा दोस्त कैसे बना? वो बताता है कि उसके पेट में कुछ अटका हुआ था जिसे मैंने निकाल दिया, इसीलिए अब वो मेरा दोस्त है। इसके बाद सब के सब एनिक लिजर्ड को रोकने के लिए उस क्रिस्टल क्यूब के अंदर जाते हैं जहां पर उसने अर्थ का पोर्टल खोल दिया है। ये उस पर हमला कर देते हैं। मार्शल और एनिक लिजर्ड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी क्रिस्टल क्यूब्स होती है जिसके जरिए एनिक लिजर्ड ने मार्शल के डिवाइस की मदद से अर्थ का पोर्टल खोला था। उन क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल गिरकर टूट जाता है और यहाँ पर जो अर्थ का पोर्टल खुला होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी मार्शल होली के गले से उस लॉकेट को निकाल लेता है जो उस क्रिस्टल का होता है जो उसे अर्थ पर मिला था। वो उस क्रिस्टल को उस जगह लगा देता है जिससे थोड़ी देर के लिए पोर्टल और खुल जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल है बहुत ज्यादा देर तक इस खुले हुए पोर्टल को होल्ड नहीं कर सकता। विल यहाँ पर मार्शल और होली से कहता है कि तुम दोनों अर्थ पर चले जाओ, मैं चका के साथ उसके किंगडम जाऊंगा जहाँ का वो राजा है। चका ने मुझे बताया कि वहाँ की फीमेल्स बहुत ज्यादा सुंदर होती है, इसीलिए अब मैं इसी सुंदर दुनिया में रहूंगा। मार्शल और होली पोर्टल से निकलकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं जिसके बाद पोर्टल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वहीं विल को दिखाया जाता है जो चका के साथ उसके किंगडम तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती है, जिस वजह से विल इस दुनिया में रुका था। अब वो इस दुनिया में बहुत खुश है। वहीं मार्शल को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उसी इंसान को इंटरव्यू देने के लिए जाता है जिसे उसने 3 साल पहले दिया था, जिससे लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसके पास वो अंडा भी है जो होली दूसरी दुनिया से यहाँ पर लाई है, जो इस बात का सबूत है कि मार्शल की जो भी थ्योरी थी वो पूरी तरह से सही थी। यहाँ पर उसने एक और नई किताब लिखी होती है जिसका टाइटल देखकर ये इंसान जो उसका इंटरव्यू ले रहा होता है पूरी तरह से भड़क जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ टेबल पर जो अंडा रखा होता है अब वो फटना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर